गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माँ की कृपा से सभी के आंगन खुशियों से भरी रहे। सात संगत जी, जब परमात्मा हो साथ तो डरने की क्या बात। सात संगत जी, जिसका जिम्मा खुद परमात्मा ने ले रखा है उसे परेशान होने की क्या बात। सात संगत जी, आज की साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, एक बहुत बड़ा ऑफिस था। उस ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। सात संगत जी, उन एम्प्लॉय में एक एम्प्लॉय था जो परमात्मा पे बहुत ही विश्वास रखता था, जो हमेशा कहता रहता था मेरा रिश्ता मेरे परमात्मा से बहुत ही गहरा है। सात संगत जी, एक दिन वो व्यक्ति बिना बताए ऑफिस में काम पर नहीं गया। सात संगत जी, उसके काम पर ना आने के कारण ऑफिस के मालिक ने सोचा ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है, पर पता नहीं आज काम पे क्यों नहीं आया। अगर इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो ये और भी दिलचस्पी से काम करेगा। सात संगत जी, और उस व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ा दी गई। सात संगत जी, अगली बार जब उसको तनख्वाह से ज्यादा पैसे दिए तो वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप पैसे को रख लिए। उसने ये भी नहीं पूछा कि मुझे तनख्वाह में पैसे ज्यादा क्यों मिले हैं। सात संगत जी, कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति फिर बिना बताए काम पर नहीं आया। ऑफिस के मालिक को बहुत ही गुस्सा आया और वो फिर सोचने लगा मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई ताकि ये दिलचस्पी से काम करे, हमेशा काम पर आए, लेकिन आज ये फिर काम पर नहीं आया। तनख्वाह बढ़ाने का क्या फायदा, ये लग रहा है कभी नहीं सुधरेगा। सात संगत जी, और उस व्यक्ति के मालिक ने बढ़ी हुई तनख्वाह कम कर दी। सात संगत जी, अगले महीने फिर उस व्यक्ति को जब तनख्वाह मिली तो पहले की ही तरह तनख्वाह मिली। जो तनख्वाह बढ़ी हुई थी वो तनख्वाह काट ली गई थी। फिर भी तनख्वाह काटी गई थी और पहले ही की तरह तनख्वाह मिली गई। इस पर भी वो व्यक्ति चुप ही रहा, वो कुछ नहीं बोला। सात संगत जी, तब ऑफिस के मालिक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने उस व्यक्ति से पूछा जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिरी होने के बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा कर दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले कि ये मेरी तनख्वाह बढ़ी क्यों है, और आज तुम्हारी गैर हाजिरी पर तुम्हारी तनख्वाह कम करके दी, फिर भी तुम खामोश क्यों हो कि मेरी तनख्वाह कम क्यों है, इसकी क्या वजह है। संगत जी, वो व्यक्ति बोला मालिक, जब मैं पहले गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा कर दी तो मैं समझ गया परमात्मा ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेज दिया। और कुछ महीनों बाद जब मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ, नहीं आया, तो उस वक्त मेरी माताजी का निधन हो गया था। और जब आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, फिर मैं इस तनख्वाह की खातिर क्यों परेशान हूँ। सात संगत जी, वो व्यक्ति बोला मेरे परमात्मा से रिश्ता बहुत ही गहरा है और हमारा रिश्ता तो विश्वास पर ही टिका है। मेरा सारा जिम्मा, मेरी सारी जिम्मेदारी तो खुद परमात्मा ने ले रखी है। परमात्मा ही है वो। जब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के पालन पोषण के लिए परमात्मा ने ज्यादा पैसे, ज्यादा तनख्वाह का इंतजाम कर दिया। मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारी परमात्मा को सौंप दी है। मैंने तो अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ लिया है, परमात्मा से जोड़ लिया है।
दुनियावी रिश्ते तो टूट जाते हैं, मुसीबत आने पर वो रिश्ते मुंह छिपाने लगते हैं, लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता कभी नहीं टूटता है। जीवन में चाहे खुशी हो या चाहे गम, वो हमेशा साथ देता है। साथ संगत जी, अगर रिश्ते को जोड़ना ही है तो इस निराकार प्रभु परमात्मा से जोड़िए। ये रिश्ता ऐसा है जो कभी टूटने वाला नहीं है। ये रिश्ता चाहे खुशी हो या गम हमेशा साथ रहता है। साथ संगत जी, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ भी पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी थी। एक खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच, जो जीवन में चाहे खुशी हो या गम हमेशा साथ देता है। साथ संगत जी, सतगुरु माँ की बहुत बड़ी कृपा हुई है हम सब पर, जो इतना सुंदर, इतना प्यारा निरंकारी परिवार मिला, जो हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जो हमेशा प्रेम से रहते हैं और प्रेम ही बांटते हैं। संगत जी, सतगुरु माँ भी यही चाहती हैं कि हम सब प्यार से मिलकर रहें और सब में प्यार ही प्यार बांटें। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, आप जी अपना आशीर्वाद दासी पर बनाए रखना जी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार।